नमस्कार दोस्तों। यूरोप अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजरते हुए एक और संकट का सामना कर रहा है, जिसमें साउदर्न यूरोप में फैलने वाली आग शामिल है। बेसिकली पिछले कई दिनों से यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो ही रहे थे। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार झगड़ा हो ही रहा है, जहां मेलोनी को लेकर के ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया। फ्रांस और जर्मनी के बीच कई डिस्प्यूट चल ही रहा है। अभी रिसेंटली स्पेन में माइग्रेशन इश्यू देखा गया कि वह हज़ारों की संख्या में लोग थे मोरक्को से जो स्पेन में एंट्री कर गए। वहाँ की गवर्नमेंट भी परेशान हो रही है। तो अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है, तो वहाँ पे जो यूरोप का सेक्शन है वहाँ पे बहुत भीषण अमाउंट में आप कह सकते हैं आग लग गई है। इस आग का असर कुछ इस तरीके से है कि लगभग 2 से 2,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो लगभग पूरी तरीके से जल चुका है। तो क्या कारण है बेसिकली इस आग लगने के, क्या गवर्नमेंट के एफर्ट्स होते हैं, कितना नुकसान हुआ है और आगे आने वाले दिनों में किन चीज़ का ध्यान रखना है, इन सभी बातों को डिस्कस करते हैं आज की साइड स्टोरी में। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप में। तो यूरोप की जंगलों की आग ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। यूरोप के इस वर्ष जंगलों की भीषण आग ने जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे वो सारे तोड़ दिए हैं, जिसमें फ्रांस, स्पेन और ग्रीस जैसे देशों में तापमान 40 के ऊपर पहुंच गया है। लाखों लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। ऑब्वियस बात है, आपने रिसेंटली वीडियो भी देखी होगी जिसमें बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे। यूरोप की सड़कें भी दिखा रहा था मेल्ट हो जा रही हैं, ये हो जा रही है। हालांकि एक्सट्रीम लेवल पे वो तो मीडिया ज़्यादा ही दिखा देता है, बट वैसा नहीं था। बट हाँ, गर्मी जो कॉन्टिनेंट 20-22 डिग्री टेम्परेचर पे रहने के लिए बना है, वहाँ पे एकदम से 40 से ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा तो ऑब्वियस है उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट जरूर पड़ेगा। गार्जियन के हिसाब से पूरे साउदर्न यूरोप में खास करके भीषण आग और लू के कारण 3 लाख से अधिक लोगों और पर्यटकों को घर और होटल को छोड़ना पड़ रहा है। व्यापक पैमाने पर निकासी देखी जा रही है, लोग यहाँ से जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया और लू की स्थिति गंभीर होती चली गई है। लगातार बढ़ती हुई आग ने तेज हवा और सूखे मौसम के कारण आग और जो बाकी इश्यूज थे उनको क्या कर दिया है, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा दिया है। अगर मैं आपको कंट्री की बात करता हूं तो जहां फ्रांस 41 डिग्री क्रॉस कर गया, स्पेन 42, इटली 40 और ग्रीस 41। ये बेसिकली वो कंट्री हैं जो मेडिटेरियन सी के कोस्ट पे होते हैं। और मेडिटेरियन सी के जो कोस्ट पे कंट्री होते हैं उनका एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री, 21 डिग्री, 22 डिग्री होता है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। तो ये टेम्परेचर पहली बार 40-45 डिग्री के बीच में अगर पहुंच रहा है तो इसका मतलब वहाँ की सिचुएशन आप कह सकते हैं वर्स्ट सिनेरियो में पहुंची हुई है। अगर यूरोप की बात करते हैं, यूरोपियन वन अग्नि सूचना प्रणाली के अपडेट के अनुसार इस साल लगभग 4,34,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि तबाह हो चुकी है, यानी अप्रॉक्सीमेट 5 लाख के आसपास जंगल खत्म हो चुके हैं। आग के कारण लगभग 1.79 करोड़ टन कार्बन वायुमंडल में आ चुकी है। जब आग लगेगी तो ऑब्वियस से धुआं निकलेगा, धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। ये उत्सर्जन मात्रा सामान्य औसत से लगभग दोगुनी है, जो जलवायु संकट को और गंभीर बना रही है। मतलब वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट देखी जाए तो वहाँ पे 0.9 करोड़ टन का होता है, जो बढ़ करके लगभग 1.8 हो गया है, यानी लगभग डबल कार्बन आपका प्रोडक्शन हो रहा है यूरोप में प्रेजेंट टाइम में। जलवायु परिवर्तन इसमें सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है। हालांकि ये जो सिचुएशन हुई है आग लगने वाली, ये सिचुएशन के पीछे कई सारे कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन कारणों में मुख्यतः वहाँ पर जो सूखा है वो है, वहाँ का क्लाइमेट को कुछ लेकर के इश्यू है, वहाँ के लोगों का भी कुछ इश्यू है। हालांकि स्पेन गवर्नमेंट या जो साउदर्न यूरोपियन गवर्नमेंट है वो इस पे दिशा में काम काफ़ी कर रही है, बट इश्यूज हमेशा होते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया में भी, आपको पता होगा 1-1.5 साल पहले कैलिफोर्निया में भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी। जो हॉलीवुड वाला पूरा सेक्टर था वो पूरा सेक्शन जल गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि साउदर्न यूरोप का अग्नि प्रदेश तेजी से अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसा बन रहा है, जहां हर वर्ष विशाल और बेकाबू वनाग्नियां सामान्य होती जा रही। मतलब वहां पे फ्रिक्वेंटली बेसिस पे कैलिफोर्निया साइड में लगातार जलती होती है, मतलब आग लगती रहती है। वैज्ञानिकों को बेसिकली क्या कहना है कि इस वर्ष मई से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लंबे सूखे ने जंगलों और घास के मैदानों को इतना शुष्क बना दिया कि वो फटाफट, मतलब एक छोटी सी भी चिंगारी होती है उस चिंगारी से सीधे जल जाते हैं। तो ये मेजर इश्यू आप कह सकते हैं कि भीषण गर्मी और लंबा सूखा, ये 2 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर। सूखे और गर्म हवाओं ने जंगलों में मौजूद सूखी पत्तियों, घास और पेड़ों को बेहद ज्वलनशील बना दिया है, जिससे नतीजा क्या होता है, हल्की सी स्पार्क होता है, फटाफट जल जाता है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है। साउदर्न यूरोप का जो सेक्शन देखा जाएगा, यहाँ पे भी देखिए दोनों कंपैरिजन में फ्रांस, स्पेन, इटली, ग्रीस इंपैक्ट है। यहाँ पे हर वर्ष विशाल और बेकाबू वनाग्नियां, लंबे सूखे, हीट वेव नॉर्मल होते हैं, भारी जनधन की क्षति होती है, धुआं और प्रदूषण से असर होता है। यहाँ पे भी 40 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है, लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं और काफ़ी हेक्टेयर जो वन भूमि है वो लगातार जलती आ रही है। तो हालांकि जितने भी डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे भी आग से बचने का कोई व्यापक प्रयास नहीं किया गया है। या आप कह सकते हैं कि जब नेचुरल इस तरीके की आग लगती है जो फॉरेस्ट फायर टाइप की होती है, तो वो इतने बड़े पैमाने पर होती है कि कोई भी देश इस चीज़ से बचना अप्रॉक्सीमेट पॉसिबल नहीं हो पाता है। यूरोप के लिए बेसिकली अब भविष्य के लिए चेतावनी दे दी जा रही है, क्योंकि लगातार फ्रिक्वेंटली जब लगातार किसी चीज़ में
अल्टरनेशन नहीं आ रहा है, हर साल लगभग आग लगी रही है, तो ऑब्वियस है फ्यूचर के लिए एक वार्निंग भी दी जा रही है बाय द साइंटिस्ट, जिसमें आप यूरोपियन एरिया को यहाँ पे ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट एरिया आपका लगभग रेड या हल्का सा रेड हो रखा है। इट मीन्स क्लियर है कि ऑलमोस्ट जितना भी यूरोप का सेक्शन है वो लगभग आग से प्रभावित क्षेत्रों में आ चुका है। जिससे क्यों बढ़ रहा है खतरे, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो पहली चीज़ है लगातार ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो लगभग 1.1 डिग्री बढ़ चुका है। ये 1.1 डिग्री बहुत होता है। 1.1 डिग्री का मतलब ऐसे मानिए कि 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री हो जाएगा तो जितनी बर्फ़ है वो सब मेल्ट हो जाएगी। तो उस सिचुएशन के हिसाब से समझिए इतना हो चुका है। यूरोप में हीट वेव की आवृत्ति और तीव्रता लगातार बढ़ रही है, जो जंगलों को अत्यधिक शुष्क बना रही है। भाई वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो ठंडे एरिया में रहने के लिए हैं, तो इस तरीके की जो शुष्क वाली वनस्पति डेवलप हो रही हैं तो वो नुकसान किसका करेंगी, यूरोप का ही कर रही हैं। कम बारिश और लंबे सूखे की वजह से पेड़ पौधे, घास और मिट्टी में नमी बहुत हो चुकी है। तेज हवाएं आग को तेजी से फैलाती हैं और आग पर काबू पाना और कठिन बना देती हैं। तो ये बेसिकली आपका एरिया होता है जिस एरिया में इश्यूज हो रहे हैं। अब ऑब्वियस है जब इस तरीके की आग लगातार लगती रहेगी तो वहाँ पे इसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी देखे जाएंगे। जिन इम्पैक्ट्स में जंगलों और जैव विविधता का सबसे पहले नष्ट होना ऑब्वियस है। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होगी, कार्बन का जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज करेगा। मानव जीवन संपत्ति और आजीविका को बहुत नुकसान होगा। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर गंभीर असर होगा। पर्यटन, कृषि और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर होगा ही होगा। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ सब कुछ इंपैक्ट होगी अगर इस अमाउंट में आग लगती है यूरोप में। अब वहाँ के जो मेजर रीजंस की हम लोग बात करते हैं कि आग स्पेशली क्यों होती है, तो 4 मुख्य कारण हैं, 5, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो गर्मी और हीट वेव का होना। दूसरा, पिछले 5-6 साल से ऐसा नोटिस किया गया है कि यूरोप में लगभग जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो रही है। जब रेनफॉल नहीं होगी तो सूखा होगा, तो सूखे से जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई होता है, तो तेज़ी से आग पकड़ने का काम करता है। तेज़ हवाएं, हवाओं की गति तेज होने के कारण भी जो आग की लपटें होती हैं बहुत तेज़ी से इधर से उधर मूव करती हैं। मानवीय गतिविधियां और असावधानी भी होती है। कई जगहों पर बिजली की लाइनों के पास काम करते वक्त मशीनों की चिंगारी वगैरह होती है, स्पार्क होता है, लोग सिगरेट पीते हैं, फेंक देते हैं, स्पार्क अचानक से हो जाता है, या कुछ आग जलाते हैं बोन फायर टाइप का, उसके बाद उसको बिना बुझाए वहाँ से चले जाते हैं, तो ये भी इश्यू यहाँ पे हो सकता है। और जलवायु परिवर्तन तो ऑब्वियस बात है, ये तो सबसे बड़ा ग्लोबल रीज़न है ही जो दुनिया भर में क्लाइमेट के वर्स्ट इम्पैक्ट को दिखाता है, जिसमें भारत भी शामिल होता है। भारत में भी आप रिसेंटली देख रहे होंगे जो रेनफॉल का हाल चल रहा है। हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न यूपी, राजस्थान का सेक्शन जो होता है वहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं, पंजाब पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, असम का तो आप जान ही रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो अब हमारे सामने नई चुनौती क्या है, नया कैसे हम इस चीज़ को डील कर सकते हैं। तो इस डील के लिए पिछले साल काम किया गया है, यूरोप में काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है, जिसमें से सबसे पहले तो अग्निशमन व्यवस्था को बहुत बेहतर किया गया। दूसरा, अत्याधुनिक विमान और हेलीकॉप्टर जो कि बॉम्बर विमान होते हैं, वाटर बॉम्बर विमान होते हैं, जिनसे बहुत हैवी अमाउंट में वाटर जो होता है वो उसको जिस एरिया में आग लगी वहाँ पर गिराया जाता है। तीसरा, दमकल कर्मियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया गया है, विशेष प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और बेहतर तकनीक से इनको दिया गया है। जन जागरूकता भी दी जा रही है, लोगों को जन जागरूकता भी कराई जा रही है कि भाई आप एक्टिव रहिए, अगर ऐसी सिचुएशंस होती है तो सिचुएशन से बचने के चांसेस आपके होने चाहिए, ठीक है। इसका परिणाम ये हुआ कि लंबे समय तक आग की घटनाओं और जली हुई जो वन वाला प्रॉपर्टी है उसको क्या हुआ, आपका कम हो जाता है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि देखिए आप इसको डील तो कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है वो है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को आप कैसे डील करेंगे। आप इसको तो कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज एक व्यक्ति का इम्पैक्ट नहीं होता, वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का उसका इम्पैक्ट होता है। तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो क्लाइमेट चेंज से ये सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा। उस इम्पैक्ट में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सूखा बहुत टाइम तक आएगा, तेज हवाएं बहुत चलेंगी। तो जब ये तीनों चीज़ें इम्पैक्ट आपको करेंगी तो अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे हो रही है। तो बेसिकली इन दुनिया भर में जो अलग अलग देशों में इस तरीके की घटनाएं देखी जा रही हैं, जिसमें आग है, बाढ़ है, सूखा है, इन सभी का आप कह सकते हैं जो कोर है वो आपका क्लाइमेट चेंज है। तो जो मेजर इम्पैक्ट हमें काम करना होगा जिस दिशा में, वो सबसे इंपॉर्टेंट दिशा आपकी होती है जलवायु परिवर्तन। जितना ज़्यादा जलवायु परिवर्तन की दिशा में आप बेहतर काम करेंगे, उतना फ्रीक्वेंसी सही होती जाएगी दुनिया भर में जो अलग अलग नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही हैं, जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में भी जान माल की हानि होती है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, भारत में भी इस चीज़ को देखा जा रहा है। तो गवर्नमेंट्स को सोचना पड़ेगा कि इस दिशा में किस हिसाब से काम किया जाए, लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, लोगों को कैसे अपडेट किया जाए कि साहब आप कोशिश करके थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।